और अब खबर झारखंड से है, जहां पर अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। झारखंड के रामगढ़ में अवैध कोयला खदान धंसने से 3 की मौत हो गई है और कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड में ये अवैध खदान है जहां पर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था। इसी दौरान मिट्टी धंसी और 3 मजदूर उनकी जान चली गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर काम कर रहे थे और अभी भी इस तरह की आशंका है कि कई मजदूर अंदर दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने का काम इस वक्त जारी है। रेस्क्यू इस वक्त शुरू हो चुका है। झारखंड का ये रामगढ़ इलाका है जहां पर अवैध कोयला खदान थी, यानी कि इसमें गलत तरीके से सरकार और प्रशासन से छिपाकर यहां पर खनन हो रहा था और इसी दौरान कोयला खदान धंसी, मिट्टी धंसी और नीचे जो मजदूर काम कर रहे थे वो मजदूर इस हादसे का शिकार हो गए हैं। 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 3 मजदूरों की जान चली गई इस हादसे में और कई मजदूर अभी भी नीचे दबे हुए हैं, इस तरह की आशंका। वैसे भी देखिए, कोयला खदान में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं, जमीन से काफी नीचे जाकर खुदाई का काम वहां पर चलता है और बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर नीचे रहते हैं जब कोयले का खुदाई का काम चल रहा होता है। ये अवैध तरीके से खदान चलाई जा रही थी। इस पर और डिटेल के साथ मनीष मेहता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी है इसके बारे में? 3 मजदूरों की मौत हो गई है। देखिए, 3 मजदूरों की मौत हो गई है और कई अभी भी चाल के अंदर जो है धंसे हुए हैं। इंडिया न्यूज लगातार सुबह से इस खबर को बता रहा है कैसे इलीगल माइनिंग की वजह से झारखंड के रामगढ़ में एक बड़ी घटना घट गई है और उसके बाद वहां पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सीसीएल यहाँ पर कोल माइनिंग कर रहा था तो फिर उसने अगर अब बारिश की वजह से अगर उसने माइंस को बंद कर दिया था तो फिर उसने यहाँ पर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं किए थे, क्यों नहीं यहाँ पर उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था की थी। आखिर क्यों लोग जो है यहाँ पर इलीगल तरीके से इंटर कर जाते हैं और सीसीएल को इसकी भनक तक नहीं लगती है, जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। और यही वो सवाल है जिसको लेकर के लगातार जो है सीसीएल प्रबंधन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इलीगल माइनिंग अगर हो रही थी तो आप कहां थे? अगर वो गलत तरीके से अंदर घुस गए तो फिर आप कहां थे? आपका प्रबंधन कहां था? आपकी सुरक्षा कहां थी? करोड़ों रुपए सुरक्षा को लेकर खर्च किए जा रहे हैं सीसीएल के माइनिंग एरिया में, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं घट जा रही हैं और हर रोज हम कह सकते हैं कि झारखंड में बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग हो रही है। चाहे वो आप देखिए कि अभी जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई है कि सीसीएल के माइनिंग क्षेत्र में के अंदर वो घुस करके अवैध रूप से कोयला निकाल रहे थे। बारिश ज्यादा थी, इस वजह से चाल धंस गया और जो इंटर गेट था, यानी कि जहां से वो माइंस के अंदर घुस रहे थे, वो एरिया पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, दब गया, धंस गया और सांस नहीं मिलने की वजह, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनकी वहां पर मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कितना विभत्स ये घटना है और ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है सीसीएल के क्षेत्र में या झारखंड के अलग अलग हिस्सों में। आप अभी यहां से रांची से रामगढ़ चले जाइए, आपको इलीगल माइनिंग का उदाहरण साफ दिखेगा। लोग साइकिल पर कोयला ढोते हुए आपको नजर आ जाएंगे। रात होगा तो आपको ट्रकों में जो है कोयला जो है इलीगल तरीके से कई जगहों पर पार करते हुए नजर आ जाएगा, झारखंड से बाहर ले जाते हुए नजर आ जाएगा। तो सवाल यही है कि इलीगल माइनिंग पर चोट को लेकर के चाहे पुलिस हो चाहे सीसीएल प्रबंधन हो, बार बार दावे करती है, सवाल कहती है कि हम इस पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। और अभी देखिए ये जो घटना घटी है इस पर भी चुप्पी साधे हुए है सीसीएल प्रबंधन। शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर थूक जिहाद का मामला सामने आया है। दूध बेचने वाला थूक कर दूध सप्लाई करता था।